Assalamualaikum. Today we will discuss about the new chapter number 6, that is enzyme. In this video we will discuss what are enzyme, the nature of enzyme, and what are the metabolism and types of metabolism. Okay, हम देखते हैं कि enzymes क्या हैं. Enzymes are protein that catalyze the chemical reaction. Enzymes क्या हैं कि वो प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं? अमाइनो एसिड से. अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. ओके, इंजाइम्स बेसिकली क्या हैं कि वो प्रोटीन हैं, और इनका काम क्या है कि वो केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं. इंजाइम्स को हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि कैटालिस्ट और बायोकैटालिस्ट में क्या डिफरेंशिएट है. ओके, कैटालिस्ट वर्ड निकला है कैटालिसिस से, और हमें पता है कि जहाँ पे भी लाइसिस आ जाए इट्स मीन कि उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, कि लार्जर मालिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है स्मॉलर मालिक्यूल्स में. ओके, अब हम देखते हैं कि इंजाइम बायोकैटालिस्ट और कैटालिस्ट में क्या डिफरेंस है. कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए. कौन से केमिकल रिएक्शन? डैट अकर इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, डैट आर द कैटालिस्ट. और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, दे आर द बायोकैटालिस्ट. और इनके रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, और दे आर द बायोकेमिकल रिएक्शन. ओके, यहाँ पे हम एक बात कर रहे हैं कि इंजाइम्स क्या हैं, कि ये रिएक्शंस हैं और ये प्रोटीन्स हैं, और रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं विदाउट बीइंग यूटिलाइज. इसका क्या मतलब कि ये रिएक्शन को स्पीड अप भी कर रहे हैं बट विदाउट बीइंग यूटिलाइज. ओके, इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स सपोज दिस मार्कर इज़ द एंजाइम. हर एंजाइम का जो वर्क है वो स्पेसिफिक है. ओके, ये आप इसको कंसीडर करें, ये मार्कर क्या है कि एक एंजाइम है. इसका अभी जो काम है कि इसने राइट करना है. ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी वर्ड, लेट्स सपोज. तो क्या ये राइट करने के बाद इसका नामो निशान ख़त्म हो गया? क्या ये यूज़ हो गया? नहीं, इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ? नो. सो दिस इज़ द वर्ड डैट वी आर यूज विदाउट बीइंग यूटिलाइज. इंजाइम जो है वो अपना काम करने के बाद भी वहीं का वहीं है. ओके, इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम करते हैं वाटर फॉर्मेशन हो रही होती है, तो क्या होता है कि वाटर, हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन जो हैं वो मिलते हैं, प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म वाटर. ओके, इसको बैलेंस कर लेते हैं. ओके, यहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ होता है, डैट इज़ द पैलेडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ अ हीट. ये कंबाइन करते हैं और वाटर बन जाता है. ये एग्जांपल है कि पैलेडियम जो है डैट इज़ द कैटालिस्ट, वो एट द एंड वैसे ही हमें मिल रहा है. ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि जो है मेटाबॉलिज्म और एंजाइम का रोल क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है. मेटाबॉलिज्म इज़ द सेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन. चूँकि हम यहाँ पे एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं, और हमने अभी देखा कि जो बायोकैटालिस्ट हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, उनको हम बायोकैटालिस्ट यूज़ कहते हैं. और उनके रिएक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिएक्शन, डैट्स वाई वी आर यूज द वर्ड बायोकेमिकल, डैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ. और लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो बायोकेमिकल रिएक्शन का सेट होता रहता है एट अ टाइम, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. ओके, मेटाबॉलिज्म जो है एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है चेंज. और इसका कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने इब्ने नफीस, उसने इसका कॉन्सेप्ट बताया, और उसने कहा
कि जो मेटाबॉलिज्म है उसका मतलब है चेंज। उसने कहा कि ये एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम जो है वो उसका काम है कि कन्वर्ट करना। ओके, और उसने कहा कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो हमेशा एक चेंज पाथवे से होके गुजरा होता है। ओके, अगर हम एजिंग की बात करें कि चाइल्ड कैसे बड़ा होता है, उससे कैसे उसकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन वगैरह, ये सारे जो है मैटर्स होते हैं। ओके, अब उसने इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स और उसकी बॉडी को भी डिस्कस किया। ओके, इसका टाइप्स हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड द कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसमें क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द लार्जर मॉलिक्यूल्स। इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनको सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है, और जबकि मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाया जाता है। दैट्स वाई द एनर्जी आर यूटिलाइज। इस रिएक्शन में, एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी यूटिलाइज होती है। फॉर एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल अगर हम ले, फोटोसिंथेसिस क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट 12 molecule of water plus carbon dioxide सनलाइट में, और क्लोरोफिल मालिक्यूल इसमें यूज़ किया जाएगा, कंबाइन करेंगे और ग्लूकोज बना देंगे, साथ में ये साइड प्रोडक्ट्स होगा। ओके, सनलाइट यूटिलाइज कर रहे हैं, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक। जबकि इस फॉर्म में अगर हम देखें कि हम एनर्जी कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ सनलाइट हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और बॉन्ड्स बन रहे हैं, और एनर्जी जो है पोटेंशियल फॉर्म में इस बॉन्ड्स में स्टोर हो रही है फॉर द फ्यूचर यूज़। ओके, अगर हम बात करें इसको दूसरे वर्ड्स में समझना चाहें, इस रूम की अगर हम बात करें कि रूम कैसे बना है, कि इसमें जो है ब्रिक्स लगी हैं और उनको कंबाइन किया गया। ठीक है, कंबाइन करने के लिए हमें जो सीमेंट यूज़ हम कर रहे हैं, ओके, उसको हम अदर वर्ड्स में कहेंगे एनर्जी। कोई ना कोई एनर्जी जो है वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं और इनको कंबाइन किया जा रहा है। ओके, देन क्या होगा कि रोम बनेगा। ठीक है, और जो है इसमें क्या हो रहा है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं और एक लार्जर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ओके, अगर अब हम दूसरी इसकी टाइप की बात करें, दैट इज़ द कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, कैटाबॉलिज्म मीन कट, कि हम किसी चीज़ को कट कर रहे हैं। कैटाबॉलिज्म, ओके, लार्जर मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन। Catabolism is the type of metabolism in which large molecules are broken down to form the smaller molecule. ओके, वहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली थी फोटोसिंथेसिस की। ओके, उसमें प्रोडक्ट जो बना था डैट विल बी द ग्लूकोज। अब इसको, जब ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ अ फूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेंगे अपने रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो क्या होगा कि ये जो इसके बॉन्ड्स हैं CHO, इसके जो बॉन्ड हैं, ऑक्सीजन इसकी हेल्प करेगा हाइड्रोकार्बन्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। तो जब ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और अगेन वो रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देंगे उसको, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जो रॉ मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे थे फोटोसिंथेसिस लार्जर मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और लार्जर मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज, उसको बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे थे, वो अगेन बन जाएंगे जब इसके इस लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रोक किया जाएगा। ओके,
अब एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा था कि एनर्जी यूटिलाइज कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे उसको कंबाइन करने के लिए, बाइंड करने के लिए, ओके। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। क्यों रिलीज़ होती है? क्योंकि इनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और जो वो एनर्जी यूज़ की होती है इन्होंने इनको बाइंड करने के लिए, वो एनर्जी क्या हो जाती है, वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ बैक कर देते हैं, एनर्जी रिलीज्ड। और ये एग्जांपल जो है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन की, क्योंकि ये सेल्स करते हैं रेस्पिरेशन कि इनके हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया जाता है, इस वजह से इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है, ओके।